हाय एवरीवन, आई होप आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो हेज मैप का ही टॉपिक्स है, लेकिन इस प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे दो वेज से। पहला वे होगा एरेस का, एरेस से हम सोल्व कर लेंगे। और दूसरा वेज होगा हेज मैप का यूज करके सोल्व करेंगे। पहला एरेस का यूज करेंगे और दूसरा हेज मैप। और जिसका नाम है, जिस प्रॉब्लम्स का लीड कोड में नाम है टू सम। आपको पता चल गया होगा टू सम एक्चुअल में क्या होता है। आप क्वेश्चंस पढ़ खुद से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में टू सम क्या कहना चाह रहा है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी। आज हमको बहुत अच्छा से समझ में आएगा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी का क्या रोल होता है, क्योंकि इस प्रॉब्लम्स को हम दो वेज में सोल्व करने वाले हैं। और दोनों की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी बहुत ही अलग होने वाला है दोस्त। और आपको इससे यहां से 100% पता चल जाएगा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है जब आप एक कोड को लिखते हो। इसलिए दुनिया में बोलते हैं, जब जब हम कोड को सोल्व करते हैं तो हर लोग बोलते हैं, हर कोडर बोलते हैं कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बेटर होना चाहिए, ताकि वो कोड जितना जल्दी रन कर सके उतना हमारा काम फास्ट हो सके। तो आज आपको मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली उस चीज को दिखाऊंगा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी का क्या रोल है एक्चुअल में। ठीक है, पहला वे होगा एरेस का यूज करके हम सोल्व करेंगे और दूसरा वे हेज मैप का यूज करके सोल्व करेंगे, जिसके अंदर हमें क्या सोल्व करना है, टू सम को सोल्व करना है। और आज हमारा लीड कोड के अंदर 15 प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करने वाले हैं। दैट मीन्स 15 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमारे इसके बाद सोल्व हो जाएंगे लीड कोड का। और मैं आई होप कि आप कंटिन्यूअसली वीडियोस में हमारे साथ ही सोल्व कर रहे होंगे। और एक्चुअल में मैंने जितना प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अभी तक डाल दिया यार, तो साथ में सोल्व कीजिए, ताकि आपको एक साथ ना लगे हमने जब 40-50 क्वेश्चन सोल्व कर दिया उसके बाद आपने स्टार्ट किया आप चलो लीड कोड का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो इस तरह से आपको लगेगा यार बहुत ज्यादा हार्ड है। तो साथ में प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हुए चलो। अभी तक हमने क्या किया, 14 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सोल्व किए थे। और ये अब जो आज सोल्व करने वाले, आज लगा के हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो 15 प्रॉब्लम्स केवल लीड कोड का होगा, जो कि इजी है और इंटरव्यू के पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बोल देगा टू सम कर दोगे तो आपके पास दो वेज होगा। फर्स्ट वेज जब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको लगेगा यार बहुत ईजी है, ये वेज अच्छा है। लेकिन जब सेकंड वेज लगाऊंगा तो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगा, अगर आप हेज मैप को नहीं पढ़े हो तो। अगर पढ़े हो तो बहुत ईजी होने वाला है। अब ये दोनों मैं क्यों बताने वाला हूं, ताकि आपको पता चल सके टाइम कम्प्लेक्सिटी का क्या रोल है। फर्स्ट जब मैं एरेज के रूप में बताऊंगा, एरेज का यूज करके, तब उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा। लेकिन अब इसी चीज को ऑप्टिमाइज करूंगा और हेज मैप का यूज करूंगा तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगा। अब देखना, जब दोनों कोड को रन करके एक्सेप्ट करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में टाइम कम्प्लेक्सिटी की क्या रोल है। ठीक है, तो वीडियोस में लास्ट तक बने रहे और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लोगों के साथ जितना हो सके यार शेयर करते जाए, क्योंकि उसे भी फायदा होना चाहिए कि हाँ कोई वीडियोस बना रहा है जो हमारे फायदे के लिए, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंटरव्यू के पर्पस से बहुत ही अच्छा सीरीज चलने वाला है। ठीक है, तो शेयर करें दबा के। अब चलो स्टार्ट करते हैं, सोल्व करने के लिए कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। देखो क्या बोल रहा है, गिवेन अ एरे। अब थोड़ा सा सही है, बोल रहा है कि गिवेन अ एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। जो एरे दिया हुआ है नम्स के नाम से दिया हुआ है, एन इंटीजर टारगेट, एक आपको टारगेट दिया हुआ है, टारगेट मींस एक वैल्यूज दिया होगा। ठीक है, एंड रिटर्न इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर के इंडेसेस को रिटर्न करवाना है, इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। सच दैट दे एड अप टू टारगेट, जो टारगेट के एड अप करने पे टारगेट के इक्वल हो जाए। दैट मींस क्वेश्चन में साफ साफ ये बोल रहा है कि हमारे पास एक नम्स एरे दिया हुआ है, उस एरे में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और साथ ही साथ आपको एक टारगेट भी दिया हुआ है। अगर वो दो इंडेक्सेस को, एरेस के अंदर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अगर उस एलिमेंट्स के अंदर अगर हम दो इंडेक्सेस को सम करके अगर वो टारगेट के इक्वल हो जाता है तो हमें उसके इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, एग्जांपल में देखेंगे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे, इसको इस लाइन को पढ़ते हैं कि यू मे एज्यूम, आपको एज्यूम करना है दैट ईच इनपुट would have exactly one solution, वे हर इनपुट की एक ही सोल्यूशन होगा। एंड यू may not use the same element twice, और एक सेम एलिमेंट्स को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। ये चीज को भी आप समझने की कोशिश करना। यू कैन रिटर्न द आंसर इन द ऑर्डर, एनी ऑर्डर में, आप आंसर को कोई भी ऑर्डर में रिटर्न करो, इट्स योर चॉइस। ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि टू सम क्या होता है। तो मैंने क्या बोला कि एक नम्स, यहाँ पे देखो एग्जांपल 1 देखो, ये आया कैसे आंसर, ये रिटर्न क्या 0 1, हमारा आउटपुट बोल रहा है कि आपका 0 1 आना चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल, तो देखो क्या किया, हमें टू सम करनी है ना, तो मैंने क्या सोचा, अभी हम सोचते हैं एरेज के रूप में सोल्व करने वाले। ठीक है, तो मैंने बोला कि टू सम करनी है, तो इस एरेज के अंदर जो एलिमेंट्स ये दिया हुआ है मेरे दोस्त, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जीरो इंडेक्स पे 2 दिया हुआ, 1 के इंडेक्स पे 7 दिया हुआ, 2 के इंडेक्स पे 11 दिया हुआ, 3 के इंडेक्स पे 15 दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, दो इंडेक्सेस को हमें ऐड करना है। ठीक है, और ऐड करके टारगेट का इक्वल लाना है। क्या हम ऐसे कौन दो इंडेक्स को ऐड करें जो टारगेट का इक्वल हो।
तो देखो 0 और 1 को इंडेक्स को अगर हम ऐड कर दे दोस्त, तो क्या वो टारगेट का इक्वल नहीं आएगा? अगर मैं 2 और 7 को ऐड कर दूं तो मिलता है 9। क्या 9 इक्वल टू 9? यस, 9 इक्वल टू 9। अब ये 2 और 7 को ऐड करने पे 9 मिला, मतलब वो टारगेट का इक्वल है। तो उसके क्या करना है, उस टारगेट के अगर वो नंबर मिलते हैं तो उस एलिमेंट का इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। एलिमेंट को रिटर्न नहीं करवाना, उसके इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। अब ये सम की है 2 और 7 को, तो 2 कौन से इंडेक्स पे? 0 इंडेक्स पे है। 7 कौन से इंडेक्स पे? 1 इंडेक्स पे है। तो देखो हमने क्या किया, उसके इंडेक्स को यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, हमारा यही एनएस हो गया। आई होप आपको आप क्वेश्चन 100% क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में क्या करने बोल रहा है। ठीक है, बिकॉज नम 0 प्लस नम 1 को ऐड किया तो हमें मिला 9, तो वी रिटर्न द 0 1, क्योंकि हमें उसके इंडेक्स को ही रिटर्न करवाना था, क्योंकि हमें देखना था कि उस पूरे एरेस के अंदर मैंने ट्रेवल्स किया, ट्रेवल्स करके ये पता किया कि हमें कौन कौन से एलिमेंट हमारा जो है, कौन से एलिमेंट को सम करे जो हमारे टारगेट के इक्वल हो। तो हमने 0 और 1 को, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स को सम किया। अब 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स पे क्या था? 2 और 7, जो सम किया तो हमें टारगेट के इक्वल मिला, तो उस एलिमेंट का इंडेक्स को रिटर्न करवा। तो 0 और 1 पे था, उसके इंडेक्स को रिटर्न करवा। अब आते हैं लॉजिक पे। दूसरा एग्जांपल भी यही चीज है यार, यहाँ पे भी टारगेट इक्वल टू सी, तो 2 और 4 को सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 2 मिल जाएगा। अब ये 1 2 कैसे आया? क्योंकि 0 1 के इंडेक्स पे 2 है और 2 के इंडेक्स पे 4 है, तो इसी चीज को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो बस ये चीज है। ठीक है, अब ये मैं तब बताऊंगा जब मैं इसका एक्चुअल में कोड लिखूंगा कि इसका 3 3 दिया हुआ था टारगेट का, तो 0 1 आया कैसे। ठीक है, और ये आने का, क्योंकि सेम एलिमेंट्स दिया हुआ है और हमें एज्यूम करना है कि सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, हमें सेम एलिमेंट्स को यूज नहीं करना, लेकिन इसके इंडेक्स पे दिया हुआ है, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, तो इसकी अप्रोच में क्या लगाऊंगा वो चीज को समझना। ये हेज मैप में आपको क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं इसका रूल क्या होने वाला है। हमें क्या करना है, दो एलिमेंट को सम करना है, अगर वो टारगेट के इक्वल है तो उसके इंडेक्स को रिटर्न करवा देना। क्वेश्चन सिंपल ये। तो क्या ऐसा सोच सकते हैं, पहला लूप चलाते हैं 0 से, और हमें क्या करना है, एक ऑर्डर में चलते हैं। 0 इंडेक्स का एक लूप चलाते हैं, 0 से लेके पूरे नम्स के लेंथ तक जाते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं, इसके टोटल लेंथ क्या है, तो 1 2 3 4 है, तो हमें जाएंगे 3 तक। 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्योंकि हमारा जो एरिया स्टार्ट होता है 0 और n-1 तक जाता है, तो 0 से स्टार्ट n-1 तक है, तो लेंथ 4 है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और हम लेंथ कहां तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। ठीक है, यहां तक मूव करेंगे। दूसरा लूप चलाएंगे 1 से। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें दो एलिमेंट को सम भी करनी है, तब तो पता चलेगा वो टारगेट का इक्वल है कि नहीं। तो पहला लूप 0 से चला देंगे, दूसरा लूप 1 से चला देंगे, और चेक करेंगे 0 और 1 को अगर हम सम करते हैं तो क्या वो टारगेट का इक्वल है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आगे मूव करेगा, इनर लूप मूव करेगा। अब यहाँ 0 पे ही है, अब हम पहुंच गए 1 पे। 2 और 11 को चेक करेंगे, अगर वो टारगेट का इक्वल आता है तो सम करेंगे, अगर आता है तो रिटर्न करवा देंगे, नहीं आता तो नहीं रिटर्न करवाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं दो लूप चलाता हूँ, फर्स्ट लूप चलाता हूँ पहले, कि मैं क्या करता हूँ, इस पूरे एरे के एलिमेंट्स पे ट्रेवल करना चाहता हूँ, तो मैंने फॉर लूप चला दिया सिंपल, और मैंने लिख दिया इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, आई लेस देन इक्वल टू नम्स डॉट LENGTH लेन तक गया, एंड आई को मैंने कर दिया प्लस प्लस। ठीक है जी, ये कर दिया। अब मैंने क्या बोला, 0 से स्टार्ट किया। अब दूसरा लूप क्या किया, हमें दो एलिमेंट को सम करना, और दो एलिमेंट को सम करके क्या करना, अगर टारगेट की इक्वल आता तो उसके उस एलिमेंट का इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। तो हमें अगर मान लो 0 से स्टार्ट के 2 मिल जाए, अगर ये 7 चाहिए तो हमें लूप कहां से चलाना होगा, 1 से चलाना होगा। तो मैं लिखूंगा 4, क्योंकि सम करना है, 4 इंट और जे इक्वल टू कर दूंगा आई प्लस 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आई कहां से स्टार्ट हो, 0, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, जे इक्वल टू 1। अब 1 से हो गया, जे लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएगा, तो ये पूरा ये भी जाएगा नम्स के, मतलब एरे के लेंथ तक, nums डॉट LENGTH लेंथ तक जाएगा, एंड यहाँ भी जे को कर देंगे प्लस प्लस। अब इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे कि इफ, अगर हमारा जो हमारा नम्स ऑफ आई और प्लस नम्स ऑफ जे अगर इक्वल है किसका, टारगेट का, यही ना। अगर टारगेट का इक्वल है तो हमें क्या करना है, रिटर्न करवाना उसके इंडेक्स को। अब देखो इसका मतलब क्या समझना, अगर मैं ड्राई रन भी कर दूं साथ में मेरे दोस्त, अगर आई की वैल्यूज क्या है 0, तो 0 क्या 0 लेस देन इक्वल टू 4, यस, क्योंकि 4 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ओवरऑल उसका लेंथ क्या 4 है। अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे ठीक है, कंडीशन ट्रू है, इनर लूप में आया। इनर लूप क्या है, यहाँ पे जे इक्वल टू है 0, आने के लिए यहाँ इनर लूप जे इक्वल टू 0, आई के वैल्यू 0, 0 प्लस 1 करेंगे क्या मिलेगा 1, तो जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला नम्स ऑफ आई की वैल्यूज क्या है, नम्स ऑफ आई की वैल्यूज जो है, नम्स ऑफ आई आई की वैल्यूज क्या है 0, और 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो 0 के इंडेक्स पे 2 है। ठीक है भाई, 2 मिल गया। अब हम पहुंच गए नम्स ऑफ जे, 1, 1 के जे इक्वल टू 1, और 1 के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो 7 है। अगर 2 और 7 को मैंने ऐड कर दिया, अगर 2 और 7 को मैंने ऐड किया तो हमें क्या मिला, 2 प्लस 7 कर देता हूँ, 2 प्लस 7 तो इक्वल टू क्या मिलता है, 9 मिलता है। क्या 9 जो है टारगेट का इक्वल है, अब टारगेट की वैल्यूज क्या दिया हुआ, 9 दिया हुआ, हाँ भाई 9 इक्वल टू 9 है। देन क्या करना है, उसके इंडेक्स को रिटर्न करवाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिटर्न करवाने से पहले क्या करते हैं, इंट, क्योंकि हमें दोनों इंडेक्स को रिटर्न करवाना है, इस दोनों एलिमेंट को, जो 0, ये जो 0 और 1 पे इंडेक्स है, जैसे कि दोनों को सम कर दिया, तो 0 और 1 के इंडेक्स को हमें इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। तो क्या करेंगे, इंट, एक एरे लेंगे, एक न्यू एरे लेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, हम ये दोनों वैल्यूज को, इसके दोनों इंडेक्स को डाल देंगे, दैट मीन्स आई और जे, कुछ ऐसे डालना होगा इस तरह के फॉर्मेट में। ठीक है, और इसी चीज को हम रिटर्न करवा देंगे, क्या रिटर्न करवा देंगे, अपने एरे।
एरे के अंदर क्या आ गया, आई और जे, आई की वैल्यू क्या 0, जे की वैल्यू क्या 1। अब ये रिटर्न करवा देगा, हाँ भाई वो जो टारगेट के 27 इक्वल टू 9 टारगेट की इक्वल आ गया, देन रिटर्न करवा दो उसके इंडेक्स को। देन आई जे क्या करेगा, उसके इंडेक्स को, आई जे मींस ये क्या करेगा, क्या रिटर्न करवा देगा, आई जे मतलब 0,1 को रिटर्न करवा देगा। ठीक है, एरे को रिटर्न करवा देगा। लेकिन मान लो कंडीशन ये भी हो सकता है ओवरऑल कि वो एरेस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर मैंने सारे एलिमेंट को सम करते गया, मान लो 7 की जगह पे 8 था, 7 की जगह पे क्या था, 8 था, तो क्या कोई भी एलिमेंट को सम करने पे अगर करते जाएंगे तो क्या हमें 9 का इक्वल मिलेगा कभी, क्या नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या करो, बस रिटर्न करवा दो नल, रिटर्न नल करवा दो। बस ये अप्रोच लगाना था। ठीक है, देखते हैं रन करके इस कोड को। रन तो कर जाना चाहिए। तो देख सकते हो क्या हो रहा है, हमारे टेस्ट केसेस रोंग आ रहे हैं क्या, देखते हैं यार। रिटर्न नम, ठीक है, इंट एरे इक्वल टू आई जे को रिटर्न करवा दिया, नम्स आई नम्स जे नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, परफेक्ट। चलो रन करते हैं फिर से यार, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये रन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सबमिट करते हैं तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास पॉपअप नहीं हो रहा है। तो देख लेते हैं। यस, एक्सेप्टेड हो गया। लेकिन ये एक्सेप्टेड हुआ, लेकिन इसके टाइम क्या लगा, 44 मिली सेकेंड्स लगा यहाँ पे। इसको रन करने में, इस कोड को रन करने में इसको कितना टाइम लगा, तो 44 मिली सेकेंड्स लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पता चल गया कि इसका टाइम कम्प्लेक्स यहाँ जो कर, लेकिन इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, आप बताओ कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में क्या होगा। चलो देखते हैं। ये मेरा रन किया, ये रन किया तो ये पॉपअप क्यों नहीं दिखा रहा है यार, टेस्ट केसेस ये हो गया, पॉपअप दिखाना चाहिए ना। सोर्स कोड, अच्छा चेंज भी कर सकते हैं सोर्स कोड को, ठीक है कोई नहीं, कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए रहने दो। सबमिट कर दिए। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी देख रहे हो यार, तो अगर जब ये रन कर रहा है, हमारा रन टाइम कितना ले रहा है रन करने में, तो 44 मिली सेकेंड्स ले रहा है। जब इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जब हम डबल फॉर लूप लगा रहे हैं, क्योंकि अब जब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आते हैं, यहाँ पता चल गया कि जब इसको रन किए तो हमारे कितना मिनट लगा, 44 मिली लगा। ठीक है, कोई नहीं, हमारा कोड सबमिट हो चुका है, ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया। लेकिन अगर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो, अगर मैं बोलूं, अगर जब हम कोई, देखो सिंपल समझो कि हम फर्स्ट लूप चला रहे हैं जीरो से लेके नंबर ऑफ एन तक, मतलब जितना एरेस की लेंथ है वहां तक जा रहे हैं, मतलब जीरो से लेके एन तक जा रहे हैं। फिर दूसरा लूप इसी के अंदर चला रहे हैं, जीरो से लेके एन तक जा रहे हैं, वन से लेके एन तक जा रहे हैं, तो एन इंटू एन मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया मेरे दोस्त, अगर मैं बोलूं ओवरऑल, तो यहाँ जो टाइम कम्प्लेक्सिटी ये ले रहा है, वो ले रहा है, हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी वो ले रहा है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। समझ सकते हो क्या ले रहा है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ले रहा है। ठीक है, जो कि बहुत ही गंदा है, गंदा नहीं बोल सकते हो, इट्स परफेक्ट वे बोल सकते हो, लेकिन ये सही नहीं है। अगर इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी सही है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ पे स्पेस की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, तो कांस्टेंट है। लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ले रहा है। अब इसी को अगर ऑप्टिमाइज कर दूं, ठीक है, अभी जो टाइम लग रहा था जब हमने कोड को सबमिट किया मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो, जब मैंने एक्सेप्ट करवाया तो इसकी जो रन टाइम था 44 मिली से। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को अगर मैं कम करना चाहूं तो कैसे करूंगा, तो यूजिंग हैज मैप। ये फर्स्ट वे था आपका, ठीक है, ये आपका फर्स्ट वे था, FIRST फर्स्ट वे था। अब यूज करते हैं सेकेंड वे। यहाँ पे फर्स्ट वे में हमने यूजिंग एरे का यूज करके बनाया, ठीक है। अब सेकेंड वे बता, इस लाइन को पूरा कमेंट कर देता हूं, अब इसकी रिक्वायरमेंट अभी मुझे नहीं, ठीक है। ये ओवरऑल आपको पता चल गया होगा, और इसको मैं नीचे कर देता हूं। अब मैं फर्स्ट वे आपको दिखा दिया करके, अब आता हूं सेकेंड वे की बात करता हूं थोड़ी सी, ठीक है। सेकेंड वे में क्या अप्रोच होगा, जिस सेकेंड वे में जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा, जिसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा, और देखना रन टाइम इसका क्या होने वाला है, ठीक है, इस चीज पे काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वे हमारा जो होगा, सेकेंड वे होगा जिसमें हम यूज करने वाले हैं यूजिंग हैश मैप, ठीक है, हैश मैप का यूज करेंगे। और अभी तक बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन हमने हैश मैप का ऑलरेडी सोल्व कर दिया था, आपको पता चल जाता है कि हैश मैप कैसे यूज करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे और इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, अगर यहाँ पे अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो ऑर्डर ऑफ एन होगा। लेकिन स्पेस कम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगा मेरे दोस्त, वो ऑर्डर ऑफ एन होगा। ठीक है, एक जगह से अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो एक जगह पे, लेकिन हमारे पास मेमोरी बहुत है, उसकी टेंशन ही नहीं, हमारे पास स्पेस बहुत है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। इसीलिए यहाँ पे हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी पे ज्यादा फोकस करना है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे फोकस नहीं करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ले रहा था, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या ले रहा है, ऑर्डर ऑफ एन, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस से हमें कोई, हमारे पास बहुत स्पेस है।
लेकिन हमें इस कोड को जल्द से जल्द रन करवाना है, रन टाइम कम होनी चाहिए। 44 की जगह पे 5 ले, 2 ले, 3 ले तो परफेक्ट वे है, ठीक है। अब इसको कम कैसे करेंगे, तो हेज मैप के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे हम लगा दिए हेज मैप, और आपको पता है हेज मैप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। हेज मैप, अब हेज मैप के अंदर क्या करने वाला हूं, क्या पास करने वाले हैं, समझना। डिस्क्रिप्शन पे आते हैं और यहाँ पे हेज मैप का यूज करते हैं। इसका की भी इंटीजर टाइप का है, तो इसका वैल्यूज भी इंटीजर टाइप का है। हाउ इट इज, अगर मैं बोलूं इसका कीज क्या है, 2 है तो इंटीजर टाइप का है, 7 है क्या तो इंटीजर टाइप का है। वैल्यूज मतलब अब यहाँ पे हम इसका वैल्यूज, इंडेक्स को मान लेंगे वैल्यूज, एलिमेंट को मान लेंगे एक तरह से हमारा क्या है कीज, क्योंकि हेज मैप के अंदर दो चीजें चाहिए, कीज एंड वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड हेज मैप। तो मैं बोलता हूं कि हमारा जो कीज है वो 2, 7, 11, 15 है, और ये जो इंडेक्स इसका जो हम इंडेक्स पे ट्रेवल्स करेंगे वो हमारा वैल्यूज होगा, कि 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स, ये हमारा वैल्यूज कोऑर्डिनेट करेगा। तो आई होप हमें दोनों क्या पास करना होगा, इंटीजर टाइप का ही पास करना होगा। तो चलो पास करते हैं। मैंने इंटीजर कॉमा इंटीजर पास किया, यहाँ पे मैप इक्वल टू न्यू, यहाँ पे हैज मैप को पास कर दिया, ठीक है। ये हमेशा बार बार सिंटैक्स लिखता हूं मैं। अब क्या करता हूं, हेज मैप के अंदर इस ओवरऑल एरे, एरे के अंदर कितने कीज है वो सारे कीज को अंदर हम क्या करते हैं मैप के अंदर स्टोर करते हैं, और उस कीज का वैल्यूज क्या है उसे भी मैप के अंदर क्या कर देते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं अपने मैप मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं। लूप चला के मैं क्या करता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ, आई लेस देन इक्वल टू, पूरा एरे पे ट्रेवल्स करना है तो नम्स डॉट लेंथ लेंथ पे ट्रेवल्स किया, एंड आई को मैंने कर दिया प्लस प्लस, ठीक है जी। और इसके अंदर मैप के अंदर मैंने पुट कर लिया, पुट मींस ऐड कर लिया, क्या ऐड कर लिया, तो हम अपने नम्स आई मतलब नम्स आई से क्या मिलेगा, उस 0 के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है तो 2 है। अब इस 2 मिला, ये कीज हो गया, अब इसका वैल्यू चाहिए। 2 कितने टाइम्स है इसके अंदर मैप के, 2 एरेस इस नम्स एरेस के अंदर कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यूज हमारे यहाँ पे लाके दे देगा। दैट मींस हमें आई, आई क्या करेगा, इंडेक्स, और इंडेक्स मेरा कौन है, वैल्यूज है, और नम्स आई जो एलिमेंट है वो हमारा कीज, ये हमें मैप के अंदर आ गया। अब मैप के अंदर क्या स्टोर हुआ वो चीज भी आएगा। अगर मैं बोलूं ये हमारा मैप है, तो मैप के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैप इक्वल टू, ये मैप बनाया, मैप के अंदर में बोला उसकी कीज नम्स आई लाके दो, 0 इंडेक्स पे क्या मिला 2 मिला, 2 लाके दिया, एंड इस 2 कितने टाइम्स प्रेजेंट है तो 1 टाइम्स 1 पास कर दिया। अब मैं 1 इंडेक्स पे गया, 1 इंडेक्स पे क्या मिला 7, लो भाई 7 लाके दे दो, मैप के अंदर स्टोर करवा दिया। अब ये 7 कितने टाइम्स है तो 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम पास कर दिया, कॉमा। अब मैंने आगे बढ़ा, 0, 1, 2 के इंडेक्स पे पहुंच गया, 2 के इंडेक्स पे गया तो मुझे मिला 11, अब 11 कितने टाइम्स है तो 1 टाइम्स है। उसी तरह से मैंने जब 2 के पास 3 के इंडेक्स पे पहुंच गया, 3 इंडेक्स पे क्या है 15, 15 कितने टाइम्स है तो 1 टाइम्स है। ये हमारा मैप के अंदर आके स्टोर हो चुका है, ठीक है, गॉट इट। अब क्या करते हैं, अब लॉजिक हम क्या लगाते हैं, एक और फॉर लूप लगाते हैं। और ये फॉर लूप क्या करेगा, ये फॉर लूप हमारा क्या कर रहा है, हमारे मैप के अंदर हमारा डेटा को कीज और वैल्यूज को स्टोर करवाने में मदद कर रहा है, ठीक है। अब ये जो दूसरा लूप चलेगा ये हमें क्या बताएगा कि भाई हमें कैसे मिलेगा हमारा टारगेट, हमें टारगेट को अचीव करना, अगर वो टारगेट का इक्वल है तो उसके इंडेक्स को रिटर्न करवाना है, कैसे मिलेगा। तो फिर से एक लूप चलाया, इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, एंड आई लेस देन इक्वल टू, एंड नम्स डॉट लेंथ तक गया, एंड आई को कर दिया प्लस। आप बोलोगे यार यहाँ भी आपने फॉर लूप लगाया तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, नहीं जी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो मैप के अंदर मैं डेटा स्टोर करवा रहा हूँ वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये स्पेस ले रहा है। मैप क्या है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर एक फंक्शन है जिसके अंदर हम अपने मेमोरी, एक मैप मेमोरी बनाए उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं, और ये 0 से लेके पूरा लेंथ तक ट्रेवल्स कर रहे हैं, इसलिए इसकी स्पेस जो ये ले रहा है वो ऑर्डर ऑफ एन लेगा। लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी लूप हम एक ही चला रहे हैं, हम पूरे एरे पे ट्रेवल्स करके हमें टारगेट वैल्यू का अचीव करने के लिए हमने लूप एक ही लूप चलाया, तो आज 0 से लेके नम्स ऑफ लेंथ तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, गॉट इट, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं पूछता हूं, क्या पूछता हूं, सबसे पहले पूछने से पहले एक इंट टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूं, और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, चेक करता हूं, चेक क्या, क्या जो हमारा टारगेट जो दिया हुआ है, जो टारगेट है माइनस कर देता हूं नम साइन, और इससे क्या होगा समझना। टारगेट की वैल्यूज क्या है तो 9 है, 9 माइनस नम्स आई, 0 के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 0 के इंडेक्स पे हमारा जो एलिमेंट है वो 2 है, तो मैंने कर दिया 2 को माइनस, और माइनस करने पे हमें क्या मिला, तो हमें जो मिला वो 9 माइनस 2 किए तो हमें मिल गया 7, 7। तो मैं पूछूंगा क्या हमारा जो 7 है वो मैप के अंदर प्रेजेंट है, तो मैप, यहाँ पे कंडीशंस लगाऊंगा इफ, यहाँ पे हम ये देखो इस लाइन का मतलब समझना कि टारगेट माइनस नम्स आई क्यों किया, ताकि हमें पता चले सके कि कौन कौन से एलिमेंट को हम सम करेंगे जो 9 का इक्वल हो जाए। तो अगर वो 9 का इक्वल होगा तो उस एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए हमें केवल। तो इंडेक्स कैसे मिलेगा, देख मैंने बोला मैप डॉट कंटेंट्स
की, और यहाँ पास कर दिया टेम्प। अब टेम्प क्यों, क्योंकि टेम्प के अंदर ही मैंने क्या करा, टारगेट माइनस नम आई की वैल्यूज को स्टोर करवाया। अगर टारगेट माइनस टारगेट 9 माइनस नम्स आई जीरो इंडेक्स पे क्या है, 2 है, जीरो इंडेक्स पे 2 है। अब मैंने माइनस कर दिया, मिला 7। क्या ये मैप के अंदर प्रेजेंट है? हाँ जी, यहाँ पे चेक करो, मैप के अंदर 7 मिल रहा है। हाँ जी मिल रहा है। ठीक है, अगर मिल रहा है तो क्या करो, उसके इंडेक्स को रिटर्न करो। अगर मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, देन रिटर्न, क्या रिटर्न करवा देंगे, उसके इंडेक्स को रिटर्न करवाएंगे। तो रिटर्न करवाने से पहले यहाँ भी सिंपल क्या करते हैं, एक इंट एरे बना लेते हैं, और एरे के अंदर क्या करते हैं, पास करते हैं दो चीजें। उसके इंडेक्स को चाहिए, तो इंडेक्स कैसे मिलेगा, तो हमें एक चीज यहाँ पे और पास करना होगा। तो इंडेक्स पाने के लिए मैप डॉट गेट। अब मैप डॉट गेट, क्योंकि हमें इंडेक्स मिल जाएगा कि ये गेट वैल्यूज, कि ये जो टेम्प के अंदर ये मैं बोलूं, अब मैंने मैप डॉट टेम्प पास कर दिया। अब टेम्प का वैल्यूज क्या, 7, हमें 7 मिला। 7 की वैल्यू क्या है, गेट क्या करता है, वैल्यूज लाके देता है। तो अब 7 का वैल्यूज क्या है, तो 7 का वैल्यूज 1 है। तो ये पहले से मिल गया 0 और 1, तो ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, 0 1 के 0 1 के इंडेक्स पे हमें क्या करें, ये दोनों को सम कर देंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया। हमें उसको सम करे या सम करे सब्ट्रैक्ट करके ला रहे, लेकिन हमें क्या करना है, उसके इंडेक्स को ही तो रिटर्न करवाना है, कि 0 इंडेक्स 0 और 1 पे ही हम सम करेंगे जो हमें 9 मिलेगा, लेकिन यहाँ डिक्रीज करके ला रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा किया। लेकिन यहाँ पे देखो यार, एक काम करेंगे, अगर वो ठीक है मैप के अंदर है तो रिटर्न करवा दो आई को, मतलब उस इंडेक्स को रिटर्न करवा दो, मतलब वैल्यूज दोनों का, क्योंकि हमें उसके इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। आई इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स पे जो है वो, और जो हमारा है मैप डॉट गेट टेम्प का वैल्यूज, टेम्प का वैल्यूज क्या है 7, और 7 का वैल्यूज क्या है 1, तो वो लाके दे दो। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये लाके दे देगा। अब मैं बोलूंगा ठीक है, यहां तक मूव कर लिया, मैप डॉट कंटेंट्स मैंने कर दिया, तो हमें क्या मिला, 0 इंडेक्स पे ट्रेवल्स किया, तो हमें टेम्प के अंदर हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। ठीक है, और ये 7 हमें कौन से इंडेक्स पे मिला, तो 1 के इंडेक्स 0 1 के इंडेक्स पे मिला। 7 हमें कौन से इंडेक्स पे मिला, 1 के इंडेक्स पे मिला। फिर से लूप चला, मैंने पहुंच गया 1 के इंडेक्स पे। 1 के इंडेक्स पे इसको क्या मिला, तो 1 के इंडेक्स पे टारगेट हो गया 9, 9 माइनस, और 1 के इंडेक्स पे क्या है, तो 0 1, 1 के इंडेक्स पे है 7। तो ये जब माइनस किया इसको, तो हमें क्या मिला, 9 माइनस 7 करूंगा तो हमें मिल गया 2। जब 2 मिल गया, अभी 1 टाइम्स हमें 1 मिल गया, अब एक वैल्यूज पे और ट्रेवल्स करना होगा, तो हम 9 9 माइनस 7 करता हूं तो हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब जब ये दोनों को डिक्रीज करता हूं तो हमें 2 मिल गया। क्या ये 2 मैप के अंदर प्रेजेंट है, हाँ 2 मैप के अंदर प्रेजेंट है। 2 मैप के अंदर प्रेजेंट है, हाँ जी प्रेजेंट है। तो इस 2 का अब टेम्प के अंदर आ गया, तो इस टेम्प का वैल्यूज क्यों लाके दे दो। तो अब यहाँ जो हमें 2 क्या करेगा, कि 2 हमारा कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट है 0, तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल जो होगा, हमें क्या मिल जाएगा, 0,1। ठीक है, तो 2 और हमें 7 मिल गया। तो हमें इस तरह करके हम हेज मैप का यूज करके ला सकते हैं। और हमें अगर लास्ट में नहीं मिलता है, यहाँ पे देखो 2 लूप लगा हुआ है, अगर हमें लास्ट में नहीं मिलता है, कि मान लो कि वैल्यूज इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, टारगेट की कॉल नहीं मिला, तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। यहाँ भी सिंपल नल को ही रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया। एक कंडीशन और चेक करना होगा, कि अगर ये दोनों की वैल्यू जैसे सेम है, तो हमें इस चीज को समझना होगा। तो हमें क्या बोलना होगा, यहाँ पे एक एंड की कंडीशन लगानी होगी, और यहाँ पे कुछ ऐसे पास करेंगे। अरे यार सॉरी, मैप मैंने पास किया, और यहाँ पे कंडीशंस लगाऊंगा, अगर सेम एलिमेंट्स मिलता है तब क्या करना होगा, तो हमें एक एंड और लगाना होगा, कि उसकी अगर यहाँ पे मान लो कि 0 इंडेक्स पे भी 1 इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे भी 3 है और 1 के इंडेक्स पे भी 3 है, तो ये दोनों सेम है। तो लेकिन हमें क्या बोला, 2 एलिमेंट्स हमारा सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली सोल्यूशन 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या 2 नंबर ऑफ एग्जिट कर रहा है, लेकिन मैंने कहा देखा था, हाँ, कि यू may नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। आप दोनों एलिमेंट्स को ये सेम ट्वाइस यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम है, तो सेम करेंगे, टारगेट इक्वल टू 6 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये भी चेक कर लेंगे, मैप डॉट गेट उसकी जो टेम्प की वैल्यूज है, क्योंकि एक 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे, अगर 0 0 इंडेक्स पे होता तो हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ चेक कर लेंगे, कि अगर मैप डॉट गेट वो टेम्प, मतलब जो भी टेम्प की वैल्यूज है 0 पे है या 1 पे है, अगर वो नॉट इक्वल है किसका, आई इंडेक्स का, तब हम आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया मैप। ठीक है, और यहाँ पे एंड की कंडीशंस मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसे भी बंद कर सकते हो आप। तो अगर नहीं भी करते, देखते हैं, अगर बंद करना पड़ेगा तो कर लेंगे। ठीक है, मैप डॉट गेट टेम्प नॉट इक्वल टू, तो हम इस कंडीशन के लिए अप्लाई किए। आई थिंक ओवरऑल सारा काम हो गया। आप एक बार रन कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे एरर आ रहा है। एरर आ रहा है, टेम्प 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 टेम्प। ओके, यहाँ पे मेरा सेमी कॉलन छूट चुका है। ठीक है, कोई नहीं, फिर से रन करता हूँ, और फिर देखता हूँ कहाँ पे एरर आ रहा है। तो अब कहीं भी एरर नहीं आ रहा है, सारा टेस्ट केस, ओहो, तीनों टेस्ट केसेस रॉन्ग आ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखते हैं देखते हैं। तो चलो ठीक है यार, अगर ऐसी बात है, तो मैप डॉट कंटेंट्स टेम्प, टीएमपी टेम्प ही तो पास किया हूँ, एंड मैंने एप लगाया मैप डॉट गेट, अगर टेम्प नॉट इक्वल टू आई है तो इसे भी ब्रैकेट में पास कर देता हूँ। ठीक है, चलो भाई, अब देखते हैं। हम्म, अब तो सही हो जाना चाहिए। अभी भी टेस्ट केसेस गलत आ रहे हैं, ऐसा क्यों।
01 आउटपुट नल आ रहा है। ठीक है, देखता हूँ क्या एरर है यार। देखते हैं क्या एरर है। ओके 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 ओके। यहाँ पे मैंने नम्स लगाया, ये हमारा लूप यहाँ पे बंद हो गया। ये लूप कहाँ बंद हुआ? यहाँ बंद हो गया। ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पे मैंने रिटर्न ही नहीं करवाया, तो यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं अपने एरे को, क्योंकि एरे के अंदर ये स्टोर हो गया। ठीक है, और लास्ट में ओवरऑल यहाँ पे मैंने कंडीशन ये वाला पास हुआ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं अब नल। रिटर्न नल की अगर कंडीशंस नहीं मिलता, टारगेट के इक्वल नहीं है, तो रिटर्न करवा दो नल। अब देखते हैं। अब देख सकते हो हमारा तीनों टेस्ट केसेस पास हो गया। अब देखना टाइम कम्प्लेक्सिटी का कितना बड़ा रोल होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये ब्रैकेट्स, ये कौन सा ब्रैकेट्स वाला पता है? ये वाला मेन वाला, जो मेन के अंदर है, ये दोनों दिया हुआ। तो अब नीचे भी मैंने कर दिया, जो कि दोनों प्रॉब्लम से फर्स्ट में सेकंड में दोनों सोल्व करके आपको दिखा दिया ना आपको। और देख सकते हो दोनों टेस्ट केसेस हमारे 100% पास भी हो रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब दिखाता हूँ इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की ओर। वहां पे जब मैंने कोड को रन करवाया था, तो हमें कितना मिनट लगा था? 44 मिली सेकंड लगा था। अब देखना यहाँ पे सबमिट करूंगा, तो देखना इसका एक्सेप्टेड रन टाइम क्या होने वाला है। चलो सबमिट करते हैं, देखते हैं हो जाए जल्दी से। सबमिट होया तो देखो 4 मिली सेकेंड्स लगाया। तो आप समझ सकते हो कि टाइम कम्प्लेक्सिटी का कितना बड़ा रोल है। मेमोरी स्पेस ज्यादा लग सकती है अगर मैं दोनों की सबमिशंस दिखाऊं, तो समझना। पहले मैंने करवाया था, अभी जो देखना, ये दोनों को देखना, जो अभी फ्यू सेकंड्स में 90 मिनट्स में करवाया। यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो हमने रन टाइम हमारा जो है 4 मिली सेकेंड है यार, 4 मिली सेकेंड है। और यहाँ पे जो रन टाइम है वो 44 मिली सेकेंड है। तो आप समझ सकते हो कि टाइम कम्प्लेक्सिटी की कितनी बड़ी रोल होती है। तो आई होप कि आपको दोनों अप्रोच मजा आ गया होगा। आपको सबसे इजी जो अप्रोच लगा होगा एरेस का लगा होगा, लेकिन यार इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। लेकिन यही हेज मैप की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1 है। और हमें हेज मैप का ही क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए जब हम कोई कोड को रन करवा रहे हैं। क्योंकि अगर जितना हम चाहेंगे हर चीज हमारा जल्द से जल्द रन हो जाए, यही चाहेंगे ना। ये आप यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 44 मिली सेकंड्स लग रहा है जब हम एरे का यूज करके बना रहे हैं, लेकिन यहाँ हेज मैप का यूज कर रहे हैं, तो हमारा केवल 4 मिली सेकंड्स में पूरा कोड हमारा रन हो जा रहा है यार। तो ये इंपॉर्टेंस है, और यहां से आपको पता चल गया होगा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी के एक्चुअल में कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है कोड के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। और आई थिंक आपको ये दोनों अप्रोच अच्छा लगा होगा और आप सोल्व भी कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।